दोस्तों नमस्कार। मेरी क्रिप्टो फैमिली का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसी धांसू खबर लेकर आया हूं जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत तगड़ी हलचल मचा सकती है और वो खबर है पेपाल की तरफ से। दोस्तों पेपाल की खबर को मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या फायदे हैं और क्रिप्टो करेंसी पर ये क्या क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। टेक्निकल चीजें मैं समझाने की कोशिश करूंगा और इसमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या कंसर्न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी खबर मैं इसके अंदर लूंगा बाइनेंस की, जो बहुत ही अच्छी है और बाइनेंस ने करीबन 4 प्रोजेक्ट में अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है पिछले दिनों। उसके बारे में बात करूंगा और इसके जो प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में भी बात करूंगा जो इन्होंने अभी पेश किया है। तो दोस्तों मेरा नाम है आरके गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अन विद आरके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली खबर जो आ रही है वो है पेपाल की, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं स्पेशली। और आपको पता होगा पेपाल जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करता है करेंसी में, काफी देशों में, इंडिया में भी वो काम कर रहा है और उसके करीबन करीबन 430 मिलियन जो है वो यूजर है पेपाल के। तो दोस्तों आप ये समझिए कि पेपाल ने जो काम किया है वो मैं आपको बता देता हूं कि पेपाल जो है वो लेकर आ रहा है अपना स्टेबल क्वाइन और उस स्टेबल क्वाइन का नाम है PYUSD। तो दोस्तों ये पेपाल का स्टेबल क्वाइन है और अब मैं इसके बारे में और कुछ चीजें बताता हूं कि ये जो स्टेबल क्वाइन है ये पूरी तरीके से बैक्ड है डॉलर्स पर। मतलब इसकी लिक्विडिटी जो है वो बहुत आसान है और आप इससे कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो पेपाल पर अवेलेबल है, इथेरियम है, बिटकॉइन है या अदर कोई भी अल्ट कॉइन है, आप इससे बहुत आसानी से बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अगर आप अपने स्टेबल कॉइन को डॉलर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसानी से और इमीडिएट कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूं एक वेबसाइट पर और आपको दिखाना चाहता हूं कुछ चीजें जो आपके सामने है। इसमें लिखा है कि एलोन मस्क ऑन पेपाल लॉन्च डॉलर। तो यहां एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इन्होंने लिखा है कि एलोन मस्क ऑन, मतलब एलोन मस्क इसके मालिक है। तो थोड़ा सा मुझे भी ताज्जुब हुआ, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने सर्च किया तो मुझे ये क्लियर हुआ कि एलोन मस्क जो हैं वो इसके सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं और उनके पास इस समय 11.7% के करीब इनका शेयर है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो x.com, जो इन्होंने ट्विटर को चेंज किया है नाम x.com, वो भी इन्होंने जो है वो पेपाल से खरीदा था डोमेन और उसको ये यूज कर रहे हैं। दोस्तों ठीक इसी तरीके का एक निर्णय लिया था फेसबुक ने, जिसका नाम अब हो गया है मेटा। और आपको पता होगा कि मेटा जो था वो भी अपना एक स्टेबल कॉइन लेके आने वाला था जिसका नाम था लिब्रा। और दोस्तों आपको पता है कि ये करीबन 3-4 साल पुरानी बात है कि वो लिब्रा लेकर आ रहे थे, लेकिन बहुत सारी इस तरीके की परिस्थितियां थी, बहुत सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस थे जिसके कारण वो आज तक लिब्रा लेकर नहीं आ पाया। लेकिन जो पेपाल ने किया वो आप देख रहे हैं कि कमाल का काम किया है। और मैं अब आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूं और वो आप देखिए। ये मेरा एक दूसरा जो हैंडल है ट्विटर का, उसका नाम है एलीट क्रिप्टो टूल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको फॉलो नहीं किया है, तो आप ट्विटर पे जाके इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि एलीट क्रिप्टो टूल के नाम से हमारा एक एआई टूल है, जिस एक तरीके से इंडिकेटर है जिसमें आप बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। तो उस अकाउंट से हमने जो पोस्ट किया इसके बारे में, उसकी थ्रेड मैं आपको दिखाना चाहता हूं और बहुत सारी नॉलेज इससे आपको इसके बारे में होगी। देखिए पहली जो इसमें थ्रेड में जो मैंने लिखा है वो है कि पेपाल जो है आपको पता ही है कि लीडिंग फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसने जो है स्टेबल कॉइन बनाया है। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है, इसने इथेरियम ब्लॉकचेन को यूज किया है और इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। दोस्तों बहुत सारे जो स्टेबल कॉइन हैं जो इथेरियम पर काम कर रहे हैं, उन सबके जो है वो एक तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिस पर वो रन करते हैं। तो यहां आप देखिए पेपाल ने ट्विटर पर भी अपना ये डाला था इन्होंने इंफॉर्मेशन, और यहां एक इन्होंने वीडियो पोस्ट किया था। तो आप जाकर इस हैंडल पर जाकर ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं कि ये इन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन पर इन्होंने लाइव किया है। यहां ये देखिए पूरा हमने
ये एक स्क्रीनशॉट भी दिया है उसका, जो इन्होंने लाइव किया है। दूसरा मैं यहाँ आपको बता दूं कि बहुत सारे जो क्रिप्टो को मानने वाले हैं, बड़े बड़े फेमस लोग हैं, इन्होंने इस चीज के लिए एडमायर किया है और इसकी प्रशंसा की है कि ये जो है एक बहुत बड़ी चीज है। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इथेरियम इज बिकम द मनी लेयर ऑफ इंटरनेट। तो इथेरियम जो है वो एक तरीके से बूम मिल सकता है, इथेरियम को एक मनी लेयर बन सकती है इंटरनेट की। तो ये एक इथेरियम के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि 340 मिलियन यूजर हैं और काफी सारे, जो आपको पता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में ये काम कर रहा है। दूसरा यहां देखिए कि यहां हमने लिखा है कि इसमें कुछ कंसर्न है जो मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं। वो कंसर्न क्या है वो मैंने येलो लाइन में आपको डाल रखा है कि इन्होंने जो इनका, अगर हमने जब स्टडी किया इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी आई जो सोचने लायक हैं। जो है कि आपका ये फंड है ये कभी भी फ्रीज कर सकते हैं और कभी भी वाइप ऑफ कर सकते हैं आपके फ्रीज फंड को। तो ये हमने देखिए यहां हमने येलो मार्कर से इसको मार्क किया है, आप देख सकते हैं इसको। तो ये एक कंसर्न की बात है, क्योंकि आपको पता ही है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से बनाया जाएगा, अगर उसी तरीके से वो कॉइन भी जो है वो काम करेगा। अच्छा, दूसरा कंसर्न जो है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, और वो ये है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया है और जो इसका ओल्डेस्ट वर्जन है सॉलिडिटी उस पर लिखा गया है, क्योंकि उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के और बहुत सारे वर्जन आए हैं। तो और जो नए नए कॉइन बन रहे हैं वो नया वर्जन यूज कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक जो है वो सॉलिडिटी को ही यूज किया है। दूसरा इन्होंने जो है वो लिखा है कि ऑनर जो है, मतलब पेपाल जो है वो कभी भी पॉज कर सकता है आपके ट्रांसफर को, और कभी भी ये एड्रेस को फ्रीज कर सकता है, इस तरीके का एक्शन ले सकता है। और एडविन जो है वो कभी भी अपनी जो टोटल सप्लाई है उसको भी इंक्रीज कर सकता है। तो दोस्तों ये जो है थोड़े से कंसर्न हैं इसके ऊपर, क्योंकि पूरी तरीके से ये सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए सतर्क रहने की बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी इस तरीके के बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं तो बहुत सारे स्कैमर जो हैं वो तैयार हो जाते हैं लोगों को एक तरीके से स्कैम करने के लिए। तो वो भी हमने यहाँ क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके का कोई भी गिव अवे जो है वो ये पेपाल नहीं दे रहा है। तो आप इसको अभी ये ध्यान रखिएगा, अगर ट्विटर पर, टेलीग्राम पर कहीं भी इस तरीके की गिव अवे आती है तो यहाँ आप इसको देखिए। इन्होंने एक जो बंदा है स्कैमर, इसने एयर ड्रॉप के बारे में लिखा है, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपको बताया है कि इस तरीके से कुछ फॉलो कीजिएगा। तो ये भैया टोटली फेक है, इसके चक्कर में मत पड़ना। इसके चक्कर में अगर पड़ोगे तो कहानी आपकी खराब हो जाएगी और आप अपना जो है एक तरीके से फंड जो है वो लूज कर सकते। तो दोस्तों ये खबर जो थी वो पेपाल की थी और आपको काफी कुछ इसकी जानकारी पता लग गई होगी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी लेनी है या कुछ भी आपको क्वारीज है इसके बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारी टीम जो है और मैं कभी भी आपको इसका रिप्लाई करेंगे। आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनको हम शांत करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अब मैं खबर लेता हूं अगली, जो बहुत बड़ी है वो है बाइनेंस की तरफ से। जैसा कि लोगों को पता है बाइनेंस जो है नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है और बहुत सारे लोग जो हैं उस पर फेथ करते हैं, ब्लाइंडली फेथ करते हैं। FTX के गिरने के बाद भी उसके ऊपर थोड़ा समय के लिए बवाल आया था, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। तो बाइनेंस ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो अब पेश कर दिया है दोबारा, और वो अभी दिखा रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रूफ ऑफ रिजर्व है। तो उन्होंने बिटकॉइन के अलावा करीबन 29 अल्ट कॉइन के बारे में भी लिखा है कि उनके पास कितना कितना फंड है। ये मैं आपको पढ़ के नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारा टाइम लगेगा, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। दूसरा, आप इस वेबसाइट पर जाके आप खुद चेक कर सकते हैं, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम भी आपको दिख रहा होगा। तो यहां आप देखिए BTC, इथेरियम, BNB, USDT, BUSDT और ये बहुत सारे LTC, काफी सारे ये इन्होंने नीचे कॉइन दिए हैं और सारी डिटेल जो है इन्होंने दी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूंगा
इंडियन एक्सचेंज से भी और बाकी एक्सचेंज के साथ भी कि भैया आप भी समय समय पर अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है वो देते रहें, चाहे वो 6 महीने के बाद दें, चाहे 1 साल के बाद दें, जिससे क्या होगा कि लोगों की जो फेथ है, जो लोगों का विश्वास है, वो आपके ऊपर बना रहे। दोस्तों अब मैं बात करता हूं बाइनेंस के उन प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें उसने अभी कुछ ही दिनों पहले अच्छा खासा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अभी पहले एक वेबसाइट पर जिसपे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि खबर जो आ रही है वो ये आ रही है कि बाइनेंस अनाउंस 4 क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट इट इन्वेस्टेड इन। तो ये खबर जो आ रही है वो खबर बहुत अच्छी है और आपको मैं बता देता हूं कि वो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, तो वो आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अच्छे प्रोजेक्ट हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो पहला प्रोजेक्ट है वो है अल्ट लेयर के नाम से, नोट कर लीजिएगा। दूसरा है किलो ईएक्स के नाम से, यहां मैं आपको दिखा देता हूं, ये इन्होंने लिखा हुआ है किलो ईएक्स के नाम से। और तीसरा है किंजा के नाम से और चौथा है स्लीपलेस एआई के नाम से। तो ये 4 प्रोजेक्ट इन्होंने चूज किए हैं और इसमें कॉइन बेस ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऑब्वियसली उनके पास टेक्निकली बहुत स्ट्रांग टीम है और अगर वो इस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये एक तरीके से हम लोगों के लिए भी एक तरीके से प्रेरणा का काम है। और अगर आप चाहते हैं तो इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं और जाकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने अगर हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें उसको जरूर फॉलो कर दें। मैं रिकमेंड करूंगा टेलीग्राम के लिए, जहां मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां हम बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देते हैं, जिसमें सिग्नल्स भी हैं, टेक्निकल एनालिसिस भी हैं। यहाँ देखिए आपको 8 मिनट के अंदर 16% का आपको फायदा हुआ है। ये आज की कॉल है, तो यहाँ आज की कॉल है, यहाँ सेंटीमेंट देते हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आपको नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि आपको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा, आपने अगर हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है तो ट्विटर पे भी फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां भी बहुत अच्छी अच्छी आपको स्टोरी और आपको रील्स वगैरह देखने को मिलती हैं। फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब की हमने लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो जाइए, देर किस बात की, जाके फॉलो करिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई अपडेट और न्यूज के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।